मिलाए नहीं हर पल मेरे कबूल कर दे अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे यीशुआ स्तुति करते हैं हमें योग्य बनाने वाला प्रभु तू है हमें उठाने वाला खुदा तू है हमसे प्रेम करने वाला वफादार परमेश्वर तू है कैसे हम तेरी शुक्रिया करें प्रभु कैसे हम तुझे महिमा दें हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं सदा हमें गले से लगाने वाला सदा हमें सहलाने वाला प्रभु तू है हमारे लिए सदा भला सोचने वाला पिता तू है हमारे लिए लाभ की योजना बनाने वाला परमेश्वर तू है प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाकर अपने आनंद से हमें भरने वाला परमेश्वर तू है कैसे तेरी महिमा करें प्रभु कैसे तेरी आराधना करें ये हृदय सदा तेरे प्रति धन्यवाद करे ये मन सदा तेरे उपकारों को याद करते हुए इस नया साल में हम तेरे प्रति वफादार होने पाए हम एक ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हृदय की चाहत तू हमारा पहला प्रेम तू हो प्रभु तू सदा हमारे जीवन में पहले स्थान में हो तू ही हमारा बल और शक्ति है तू ही हमारा
भरोसा है परमेश्वर। हाथों को उठाकर हम कहते हैं, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है, कभी न छोड़ने वाला। ओ तू हमारे तन्हाइयों में भी शांति देने वाला खुदा, हमारे बिगड़े हुए जीवन को, हमारे बिगड़े हुए सूरत को नया बनाने वाला परमेश्वर। यही बात को कर रहे हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी प्रशंसा करो, तेरी प्रशंसा करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, तेरी प्रशंसा करो, तेरी प्रशंसा करो, तुझे ही धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। उस योग्य परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। हालेलुया। उसका प्रेम अगापे है। आमेन आमेन। इस संसार में हर कोई प्रेम के पीछे भागता है कि कोई मुझसे प्रेम करे, कोई मेरा केयर करे, कोई मेरा सहारा बने। हर इंसान यहाँ पर सहारा ढूंढता है, और ऐसा सहारा जो इस संसार में लिमिट का सहारा है। वो सहारा में लिमिट है, कभी कभी उस सहारा में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का सहारा जो है, मनुष्य का प्रेम जो है, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, बाइबल बोलता है, अगापे प्रेम है कि जब हम योग्य नहीं होने के बावजूद भी वो हमें गले से लगाता है। अब योग्य नहीं होने के बावजूद भी वो कहता है, तुम्हारे चित्र को मैंने अपने हृदय में खोदा है। हम योग्य ना होने के बावजूद भी वो कहता है कि तू मेरा पुत्र और पुत्री है, तू मेरा बेटा और बेटी है। ये उसका अगापे प्रेम है, जिसमें कोई शर्त नहीं। हालेलुया। ये नया साल में इस संसार की बातों पर नहीं, संसार के प्रेम पर नहीं, संसार के रिश्तों में नहीं, लेकिन हम उस परमेश्वर के प्रेम को ढूंढें, उस परमेश्वर के हुजूरी को खोजें, उसको और नजदीकी से आंख बंद करके उस पर भरोसा करना सीखे और जाने कि मेरा जो अगापे प्रेम है इस संसार में नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर से मुझे मिलता है। हालेलुया। जब हमारी आशा उस अगापे परमेश्वर, उस अगापे प्रेम के ऊपर, उस यीशु मसीह पर रहेगा, हम कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है वो कभी विफल नहीं होता है। हालेलुया। हम गिर भी जाते हैं, उठकर कहते हैं, पिता मैं तेरे पास आता हूँ। वही नहीं बोलता गलती किया, मेरे खिलाफ गया ना, अब दूर हो जा। वो नहीं बोलता, वो कहता है, मैं तुझे फिर से शुद्ध करूंगा, मैं तुझे फिर से पवित्र करूंगा, मैं तुझे फिर से अपना संतान बनाऊंगा, मैं तुझे फिर से वही अंगूठी पहनाकर तुझे वो हक दूंगा कि तू मेरा पुत्र, तू मेरा बेटा और बेटी बनेगा। ऐसा प्रेम जो कभी नहीं बदलता है। ये नया साल क्यों हम उसके प्रेम में ना डूबे, हम और ज्यादा उसके प्रेम में खोते जाए, और ज्यादा उसे ढूंढते जाए। ये नया साल परमेश्वर निरंतर मेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर की हुजूरी को ढूंढने का साल ठहरने पाए। हम परमेश्वर की हुजूरी को ढूंढेंगे। मैं कहता हूँ आप और मेरे जीवन में कभी किसी भली चीज की कमी घटी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हम आश्चर्य की बातें देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु का वादा है, ये परमेश्वर का वादा है। तुम जब हम उस पे बने रहते हैं, तो यीशु ने क्या कहा, जो मुझ पर बना रहता है वो फल लाएगा। ऐसा फल लाएगा जो फल कभी भी नाश नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए बना रहेगा। हम यीशु मसीह पर, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। ये नया साल में आश्चर्य की बातें आप और मेरे जीवन में देखने वाले हैं। हमें इतना विश्वास करते हैं। आइए हम उस हमारे सूरत को बनाने वाले परमेश्वर को महिमा दे, उसे कहें, प्रभु मैं तेरे प्यार के लिए सदा ही मेरा हृदय तेरे प्यार पर ढूंढता रहेगा, मैं तुझे खोजता रहूंगा और तेरी जय जयकार करता रहूंगा। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और उसे कहे, अपनी रूह से मुझे भर दे प्रभु, अपनी शक्ति से मुझे भर दे। मिलकर हम उस परमेश्वर की आराधना इन गीतों के द्वारा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जब पहले मरता
ना किया, हाँ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जीना शांतिया, तूने दिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तूने जीना शांतिया, तूने दिया है ना। बोलूं मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार। यीशु की मैं हो जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। ओ अपने रूप से कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने करवाई तेरे जी उठने की। वो अपने रूप से कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने करवाई तेरे जी उठने की। ओ क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार। ओ ये जयकार करे, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार। ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। हाँ वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। ओ जय जयकार, जयकार, हाँ यीशु तेरी जय जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हाँ यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय जयकार।
सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तेरी सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। मेरा प्राण, मेरी आत्मा, तेरी सजदा करो यीशु, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, तेरी सजदा करो। ये सर केवल तेरे लिए झुकता है परमेश्वर, केवल तेरे सामने झुकता है। ये जीवन केवल तेरी सजदा करता है, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तू ही हमारे जीवन की उम्मीद है परमेश्वर, तू ही हमारा हौसला है। हम तुझे ये सारा आदर, सारा सम्मान और सारी महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जोरदार ताली के साथ 2024 कितने जानते थे कि इस साल में हमारे साथ क्या क्या होगा? क्या हम जानते थे? नहीं, हम नहीं जानते थे कि 2024 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। कुछ अच्छा लेकर आया, कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ ऐसे कार्य हुए होंगे जो पूरे नहीं हुए, किसी ने कुछ खोया होगा तो किसी ने कुछ पाया होगा। लेकिन 2024 हम नहीं जानते थे हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। वो एक बंद बॉक्स था, जब खुला धीरे धीरे हमें पता चलता गया ये हमारे साथ होगा। इसी तरह जो नया साल आ रहा है वो भी हम नहीं जानते क्या लेकर आएगा। हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं अच्छा ही होगा, हम ये कहते हैं अच्छा होगा, लेकिन हम जानते नहीं है कि वहां उसमें क्या होगा। पर कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है कि मैं ही जानता हूँ। ये यहोवा की वाणी है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, ये यहोवा की वाणी है कि मैं ही जानता हूँ जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं, वरन अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो यानी जो जानता है कि नए साल में क्या है वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर जानता है। अभी इस साल में हमने क्या अच्छा खो पाया, क्या खोया, कितने कार्य हमारे पूरे हुए, कितने नहीं पूरे हुए, इन सारी चीजों को छोड़कर हम जब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो हम इस विश्वास के साथ उसमें कदम बढ़ाएं कि ये साल परमेश्वर जानता है मेरे लिए क्या भला है। अब अगर परमेश्वर जानता है तो क्या परमेश्वर हमारे ऊपर हर दिन उजागर करता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है? परमेश्वर हमें बांटता है क्या? नए साल वाले दिन हम प्रेयर रखते हैं, प्रेयर में आते हैं, हमें प्रॉमिस के वायदे मिलते हैं, पर क्या वो सारे वायदे पूरे हो जाते हैं? क्या वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाती हैं? परमेश्वर बांटता है क्या अपने जो प्लान्स हैं उसके? परमेश्वर कहता है मैं बांटता नहीं हूँ, लेकिन जो खोजता है ना वो उन योजनाओं में बन जाता है। परमेश्वर के जितने वायदे हैं, जितनी बातें हैं, जितने वचन हैं, जो योजनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, उन्हें वो हमारे ऊपर खोलता नहीं है, लेकिन हमें उसे खोजना पड़ता है। जब हम खोजेंगे तब वो हमें खुली हुई दिखाई देगी। अगर हम खोजेंगे नहीं तो घर बैठे हम कहें वो हमारे ऊपर उजागर होगी, तो ऐसे कभी नहीं होगी। तो इस नए साल में हम आज एक निश्चय करें कि प्रभु मेरा नया साल पुराने साल जैसा नहीं होगा, मैं नए साल को नया बनाना चाहता हूँ। कितने चाहते हैं कि जो नया साल मेरे जीवन में आए तो वो नया हो? कितने चाहते हैं? हम सब चाहते हैं, पर सिर्फ चाहने से क्या सब कुछ हो जाएगा? नहीं,
हमें क्या करना है? कुछ करना पड़ेगा उस नए को नया बनाने के लिए। अगर हम कुछ करेंगे नहीं ना, तो जितने पिछले साल गए हैं ना, वैसा ही ये साल भी चला जाएगा। बस सिर्फ हमारे अंदर एक ये रहेगा, नया साल आ गया। कैलेंडर बदलेगा, हम वही रहेंगे, हमारी परिस्थितियां वही रहेंगी और हमारे लिए हमारा परमेश्वर भी वही रहेगा। अगर हम पिछले साल में कहते रहे ना, प्रभु तूने ये मेरे जीवन में काम नहीं किया, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अगले साल भी हम यही कहेंगे, प्रभु तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नए साल को नया बनाने के लिए हमें नया बनना बहुत जरूरी है। आज के इस वचन को मैं टॉपिक दूंगी, नए साल में हम नए बन जाएं। जब हम नए बनेंगे ना, हमारे लिए हमारा परमेश्वर नया बन जाएगा, हमारी परिस्थितियां नई बन जाएंगी। ये नया साल सिर्फ एक दिन नया नहीं रहेगा, पर पूरा साल ये हमारे लिए नया साल चलता रहेगा। पूरा साल क्या करना है हमें इसके लिए? अगर हम देखें फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले तो हमने 29:11 में पढ़ा यिर्मयाह में कि परमेश्वर कह रहे हैं, मैं जानता हूँ जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो लाभ की है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यानी भविष्य और आशा परमेश्वर के पास है। भविष्य और आशा परमेश्वर के पास है, पर हमें उसमें कैसे पहुंचना है, इसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12 वचन से। अगर हम पढ़े, वहां क्या लिखा है? पौलुस कह रहे हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। वो कह रहे हैं, पिछले जो साल बीते हैं ना, मैंने सब कुछ पा नहीं लिया, अभी भी कुछ मेरे जीवन में बाकी चीजें हैं, पर मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूँ। पिछली बातों को लेकर ही नहीं बैठा, पिछले साल में ये नहीं हुआ, आगे पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन नए साल में मैं नई आशा लेकर आगे दौड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक मकसद मेरे लिए अभी भी है। मेरे लिए अगले साल में कुछ नया रखा हुआ है। हे भाइयों, वो क्या करें? पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यानी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मकसद अब भी मेरे जीवन में है। अगर अब तक पूरा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, पर अभी भी आगे वो मेरे लिए रखा हुआ है और मैं उसे पकड़ने के लिए आगे दौड़ा चला जा रहा हूँ। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो बातें छूट गई है उन्हें मैंने छोड़ दिया है, जो छूट गई है उन्हें छोड़ दिया है, पर अगले मकसद के लिए मैं भाग रहा हूँ। अगली बात के लिए मैं भाग रहा हूँ, अगली बात के लिए, उसे पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है ये काम नहीं हुआ हमारे जीवन में, ये साल ऐसे ही बीत गया, हो सकता है अगला साल भी ऐसे ही बीत जाए, हो सकता है आगे भी मैं कुछ ना कर पाऊं, आगे भी मेरा जीवन ऐसा ही चलेगा, मेरे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे लिए एक मकसद रखा हुआ है आगे। आज हम सब एक बात जान ले, पीछे जो बातें हो गई है ना, क्या जो बातें नहीं हुई है, तो भी ये याद रखिए, जो नया साल आएगा ना, उसमें परमेश्वर ने आपके लिए एक मकसद रखा है, उसमें परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है, उसमें परमेश्वर ने आपके लिए एक आशा और एक भविष्य रखा हुआ है। वो कह रहे हैं मैं उसे पकड़ने के लिए भागा चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियां, हालात जो भी अब तक रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया है पीछे। पिछली बातों में मैं उलझा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं आगे की तरफ भाग रहा हूँ, नए निशाने की तरफ मैं दौड़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं मेरे पास आशा है, मेरे पास आशा है। आशा किस चीज की है? कि मेरे पास एक भविष्य है, मेरे लिए एक भविष्य रखा गया है। और अगर हम देखते हैं पौलुस के जीवन से ही, तो यहाँ पर पौलुस अपने जीवन के अनुभव जब हमें बताती है ना, वो बहुत सी बातें हमारे साथ बताती है, बहुत बार बहुत सी बातें। इफिसियों की पत्री में अगर हम लिखते हैं ना, तो वहां उन्होंने क्या लिखा है? वो कहते हैं अपने जीवन में कुछ काम आपको करने हैं,
कुछ काम करने हैं। आज अगर हम ये चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में ये अगला साल हमारे लिए नया बनकर आए, तो कुछ डिसीजन हमें लेने होंगे। कुछ डिसीजन हमें लेने होंगे। कौन से डिसीजन लेने हैं? जो पुरानी बातें बीत चुकी है ना, उन्हें छोड़ना है। पुराने सालों में जो नहीं हुआ उन्हें छोड़ना है। नए साल की तरफ आगे बढ़ना है हमें। क्या सोचकर? वहां मेरे लिए कुछ रखा हुआ है। कुछ फैसले आज हम अपने जीवन में लेंगे। सबसे पहला निर्णय अगर हम अपने जीवन में आज लें, तो एक निर्णय हमें लेना है। नए साल में जाने से पहले हमें अपने पुराने को उतारना होगा। पुराने को उतारना होगा, नए को पहनना होगा। इफिसियों की पत्री अगर कोई पढ़े, 14 अध्याय उसका 22 से 24 वचन तक, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। वचन क्या है? पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी कुछ आपको उतारना है, कुछ आपको अपने ऊपर से उतारना है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें कपड़े बदलने हैं। पुराने कपड़े उतार के हम नए कपड़े पहनते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमने पहने हैं उसी के ऊपर हम फिर से पहन लें। तो जरूरी सी बात है वो हमें फिट नहीं आएंगे। अगर जो हमने पहले पहना हुआ है उसके ऊपर ही हम दूसरा पहनने की कोशिश करेंगे तो हमें कभी फिट नहीं आएगा। वो यहाँ कह रहा है पुराना मनुष्यत्व आपको उतारना है, और क्या करना है उसके बाद? नए मनुष्यत्व को पहनना है। अभी पुराना क्या है? हर वो चीज पुरानी है जो मसीह के बिना है। हर वो चीज पुरानी है जिसमें मसीह नहीं है। हमारा पुराना बोलचाल, हमारी पुरानी बातें, हमारा पुराना स्वभाव, हमारे पुराने काम, हमारी पुरानी आदतें, ये सब पुराना है जो मसीह के बिना है। और वो कह रहा है तुम्हें नया मनुष्यत्व पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया क्या है? जो परमेश्वर की ओर से है, जिसमें मसीह शामिल है, वो नया है, उसे तुम्हें पहनना है। एक उतारना है, एक पहनना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें हमने उतार दिया, पुरानी आदतें मैंने छोड़ दी, मैंने पुराना स्वभाव छोड़ दिया, पुरानी जलन, नफरत, कड़वाहट सब छोड़ दी, मेरा पुराना व्यवहार बदल गया अभी। लेकिन पुराना उतार के क्या होता है? अगर हम पुराने कपड़े उतार दें और नए ना पहने तो नेकेड, खालीपन है। एक पुराना उतारना जरूरी है तो उतना ही जरूरी है नया पहनना। खाली स्पेस हमें बीच में नहीं छोड़ना। मत्ती की पुस्तक में अगर हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है, 12वें अध्याय के 43वें वचन से अगर हम देखें तो वहां लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर हम ये सुधार करते हैं ना, हम पुराना उतार रहे हैं, पर हमने नया नहीं पहना, हम आधे अधूरे सुधार में हैं। हमारा आधा सुधार हुआ है, पूरा नहीं हुआ। यहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा है अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब ये पुरानी आदतें निकलती है ना, कहीं और स्थान ढूंढती है पर वो पाती नहीं है। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। क्या होता है? पुरानी आदतें तो छोड़ी, किसी का नशा है और किसी को अगर वो आदत अभी मैंने नशा छोड़ दिया लेकिन कुछ नया नहीं पहना तो क्या होगा? वो वापस आ जाएगा घूम के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते हैं मैंने वो छोड़ दिया, अब मैं ना पुराना स्वभाव छोड़ दिया, अब मैं पुराने जैसा नहीं हूँ, अब मैंने नशा छोड़ दिया, अब मैंने पुरानी बातें छोड़ दी। लेकिन हमने नया क्या किया? नया क्या किया? अगर हमने
पुरानी गॉसिप छोड़ी है तो हमें नया सुसमाचार बांटना है। अगर हमने लोगों से ईर्ष्या, जलन, नफरत छोड़ी है तो हमें प्यार बांटना है, क्योंकि जब हम कुछ छोड़ रहे हैं तो उस खाली जगह को भरना बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं भरा तो हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। आजकल सब बहुत सुना होगा आपने, मैंने शुगर छोड़ दी है ना? सब टाइम कॉन्शियस हुए और सबसे पहले शुगर छोड़ते हैं, पर रिप्लेस क्या किया? हम करते हैं ना, शुगर की जगह कुछ और यूज करना शुरू करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक दिन दोबारा वो तलब उठेगी, अरे अभी बिना शुगर के थोड़ी रहा जाता है, कुछ तो चाहिए। तो कुछ तो चाहिए। परमेश्वर कह रहा है जब उतारोगे ना तो पहनना बहुत जरूरी है। अगर पहना नहीं ना, तुम्हारा सुधार आधा अधूरा है और ये बाकी सारी जो बातें हैं ना, तुम्हारी वापस लौट कर आएंगी और डबल लौट कर आएंगी, 7 गुना अधिक लौट कर आएंगी। आप रोज एक बात बोलते रहो, मैंने शुगर छोड़ दी, मैंने शुगर छोड़ दी, मैंने शुगर छोड़ दी, लेकिन आप आखिर में थक कर कहेंगे क्या करूं, बिना शुगर के रहा थोड़ी जाता है, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रिप्लेस नहीं किया हमने उसकी जगह। अगर हम उसकी जगह दूसरी चीज लेना शुरू कर देंगे ना, तो हम क्या करेंगे? उस शुगर को अपने जीवन से दूर हटा देंगे, उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर हटा देंगे। या शुगर की बात नहीं है, शुगर सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन हम उन आदतों को दूर हटा देंगे। अगर आपको गॉसिप की आदत है, दूसरों की बातों में घुसने की आदत है, जलन, नफरत, कड़वाहट है, आप एक दिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है मैं अब ये काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को दूसरी जगह व्यस्त नहीं किया, आप 2 दिन के बाद फिर उसी में चले जाओगे, क्योंकि आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। जब हम नई चीज ऐड कर लेते हैं, जब हम मसीह की बातों को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, हम पुरानी चीजों से दूर हो जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। पौलुस क्या सिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूँ, पिछली बातें बड़ी दूर रह गई हैं, मैं उन्हीं के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो छोड़कर मैं आगे बढ़ चला। जब मैं आगे बढ़ गया हूँ, पिछली बातें बहुत दूर हो गई हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, एक दिन वो कपड़े गंदे हुए, दूसरे दिन हम बदलते हैं कपड़े। परमेश्वर कह रहा है इसी तरह अपनी इन गंदी, बदबूदार, पुरानी आदतों से तुम हट जाओ, तुम हटो, इन्हें अपने आप से उतार दो, नया पहन लो। नया क्या पहनना है? जो मसीह में हमें दिया गया है। धार्मिकता को पहन लो, पवित्रता को पहन लो। खुदा कह रहा है मैंने रिप्लेसमेंट दी है तुम्हें, उन चीजों को उतारो, इन चीजों को पहनो, तब तुम्हारे जीवन में नया साल नया बन जाएगा। तब हम कह सकेंगे अब मैं नया बन गया हूँ, क्योंकि मैंने सारी पुरानी बातें छोड़ दी हैं, अब मैं नया बन चुका हूँ। हमारे नए विचार, हमारी नई सोच, हमारी नई शब्द, हमारे नए काम, हर चीज, आदतें सदियों से हमारे अंदर अगर चली आ रही है ना, वो बदलना बड़ा मुश्किल है। एक दिन में वो काम नहीं होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने आज डिसीजन ले लिया, अब ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन हो गया, मैंने उतार दिया, नया पहन लिया। ये हर दिन का डिसीजन है। हर दिन हमें कपड़े बदलने पड़ते हैं, हर दिन हमारे जीवन में हमें ये डिसीजन लेना है। हो सकता है ये आदत बड़ी आसानी से हमें ना पड़े, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। कभी कभी कोई आदतें बड़ी जल्दी नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हम उसके आदी नहीं है, हम पुरानी चीजों के आदी हैं, जो हम बार बार करते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है। पर यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि उस नए को तुम्हें ढालना है, पर उस नए में वो परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा। वचन क्या कह रहा है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। आपको आदत नहीं पड़ेगी बहुत जल्दी नए को पहनने की। हो सकता है जब आप कुछ नया करें तो लोग आप पे हंसे, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है लोग आपको छोड़ दें, लेकिन आपको आदत डालनी है उन आदतों से छूटकर जो मेरी पुरानी आदतें हैं, उन्हें छोड़कर प्रभु अब मैं पुराना तरीका नहीं, पुराने विचार नहीं, पुरानी सोच नहीं, लेकिन अब मैं मसीह में जो मुझे मिला है मैं उसके अनुसार आगे चलूंगा। पहली बात जो हमें नए साल में करनी है, अपने आप को नया बनाना है, पुराने को उतारना है। हम सब में कोई ना कोई आदतें ऐसी होंगी जो पुरानी है। खुदा कहता है नया साल तभी नया बनेगा जब तुम नहीं बनोगे, जब तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई चीजों को धारण कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में ये चीजें आसानी से ढल जाएंगी। जब हम रोज उस पर काम करेंगे, रोज हम ये काम करेंगे ना,
परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम देखेंगे हम धीरे धीरे अंश अंश करके हम बदलते जा रहे हैं। पर जरूरी है उस खाली स्पेस को भरना। मैंने छोड़ दिया है पर पहना नहीं है तो भी हमारा सुधार नहीं हुआ है। छोड़ना है, उतारना है, पर पहनना बहुत जरूरी है। अगर पहना नहीं है तो हम खाली हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने हैं। पुराना मनुष्यत्व उतार कर नया मनुष्यत्व पहनना है। तब आप अपने जीवन में कह सकते हो नया साल मेरे लिए नया होकर आया है और ये साल पूरे साल मेरे जीवन में नया रहेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरी सहायता कर रहा है और वो मुझे आगे लेकर जाएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारे जीवन में है, रिप्लेस करना है हमें पुरानी चीजों को नई चीजों से। पुरानी चीजों को नई चीजों से। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर, हमारा भविष्य जो है परमेश्वर के हाथों में है। उसके पास हमारे लिए कल्पनाएं हैं, उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं, पर हम उन योजनाओं में कैसे जाएं? कैसे जाएं? जैसे कि पहले ही हमने पढ़ा सुना कि परमेश्वर अपने प्लान हमें ऐसे ही नहीं बांटता। वो क्या करता है? हमें खोजने पड़ते हैं। जैसे भाई ने कहा, परमेश्वर बार बार कह रहा है इस साल कि हम उसकी उपस्थिति की खोज करें। जितना हम उसकी योजनाओं को खोजेंगे, जितना हम उसकी इच्छा को खोजेंगे, जितना हम उसकी उपस्थिति को खोजेंगे, तभी हमारे जीवन में हम बदलाव को देख सकते हैं। तभी बदलाव को देख सकते हैं। अपने आप से कुछ नहीं होगा और ना परमेश्वर करेगा, ना परमेश्वर करेगा और ना हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहाँ काम करता है? जहां हमारे अंदर अगर इच्छा है काम करवाने की। तो बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। सालों हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा लेकिन कुछ नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारे जीवन में काम करूं, इसके लिए जरूरी है तुम्हें कुछ डिसीजन लेने। पहला डिसीजन जो हमने लिया वो पहला डिसीजन है, मैं पुराने को उतार कर नया पहनूंगा। और दूसरा परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर हमारे से कहता है, दूसरी बात वो कहता है कि एक ही दिन में तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं होता। एक दिन में काम नहीं होता। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक काम के पीछे अटक जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु यहाँ तू काम कर, यहाँ तू मेरे जीवन में काम कर। अगर हम देखें रोमियो 13:12 में, तो वहां क्या लिखा हुआ है? रात तो अब बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या कह रहे वचन? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। यानी ये बांध ले हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है पहन ले। ज्योति के हथियार हम पहन ले। हमने नया मनुष्य तो पहनना है, ज्योति के हथियार पहनने हैं। फिर अगला रोमन्स 13:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब पुराना उतार रहे हैं, नया पहनते जा रहे हैं, ज्योति के हथियार पहनने हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, तब वो हमारे जीवन में क्या कार्य करता जाएगा, कैसे कार्य करता जाएगा, ये हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचनों में से। अब हम सब जानते हैं, हमने जब बपतिस्मा लिया तो हमने यीशु मसीह को पहन लिया। सब जानते हैं। गलातियों 3:27 में लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पर जानते हैं ये एक सिर्फ ना बाहरी रूप है लोगों के लिए और हमारे लिए कि हमने बपतिस्मा लिया है, हमने मसीह को पहन लिया है। लेकिन कब तक हम मसीह को पहन नहीं सकते? जब तक हम उसके स्वभाव, उसके स्वरूप, उसकी आदतों को नहीं पहनते। जब तक हम उनको नहीं पहनते, जब तक हम उसके विश्वास को, उसकी निष्ठा को, उसके भरोसे को नहीं पहनते, तब तक हम अंदरूनी रूप में कुछ नया नहीं पहन सकते। और जब हम ये पहन लेते हैं ना, तब हम उस परमेश्वर की सारी बातों को जानने और समझने लगते हैं। जानने और समझने लगते हैं। अगर हम देखते हैं दूसरा जो हमारे सामने एक बात आती है, वो कौन सी आती है? जब हम इस मसीह को पहन लेते हैं, सच्चाई में पहन लेते हैं, पुराने को उतार कर हकीकत में परमेश्वर को पहन लेते हैं, तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य कर रहा है। सालों हो चुके होंगे शायद आपके जीवन में, कुछ काम ना बने हो, कुछ काम ना बने और हम उन्हीं कामों को लेकर आज भी प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु तू इसे कर, तू इसे कर मेरे जीवन में। लेकिन 1 कुरिन्थियंस 16:9 में लिखा है,
बहुत से हैं। यहाँ पौलुस हमें इससे ना कुछ समझाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। दूसरी बात हमें ये जाननी है, परमेश्वर की योजना में आने के लिए कहाँ हमारे लिए दरवाजा खुला है, कहाँ हमारे लिए दरवाजा बंद है। जब हम नया पहन लेंगे ना, तब हमारे जीवन में बड़ी आसानी होगी इस बात को समझने में। इस बात को समझने में तब बड़ी आसानी होगी। यहाँ पौलुस अपना अनुभव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे लिए उपयोगी द्वार खुला है पर विरोधी बहुत से हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत से विरोधी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरवाजा बंद है। प्रॉब्लम्स के साथ भी नया दरवाजा खुल सकता है। कभी कभी हमें लगता है अगर इसमें प्रॉब्लम्स है, ये मेरे लिए है ही नहीं बात, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता। पर पौलुस क्या कह रहे हैं, एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। तो पहली बार जब हम मसीह को पहन लेंगे, हमें ये समझ में आ जाएगी कि चाहे समस्याएं हैं, लेकिन दरवाजा उपयोगी है। यहाँ उपयोगी द्वार मेरे लिए हो सकता है। परमेश्वर मुझे यहाँ रास्ता दिखा सकता है। पौलुस कहाँ जा रहे हैं? वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नया दरवाजा खुला देख रहा हूं और विरोधी बहुत से। कितनी बार हमारे जीवन में होता है, जब कोई अच्छी बात होने लगती है, उसके साथ समस्याएं बहुत सी आती हैं और हम बड़ी जल्दी निर्णय ले लेते हैं, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। हमारा यही सोच होती है, ये मेरे लिए है ही नहीं, अगर होता तो इसमें प्रॉब्लम्स ना आती। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ दिखा रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो इसका ये मतलब नहीं कि डोर ओपन नहीं है, द्वार खुला नहीं है, द्वार बंद है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सिखा रहा है आज अपने इस वचन से हमें, और पौलुस हमें अपनी बातों से, अपने अनुभव से बता रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:8 में क्या लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। समस्याएं हो सकती हैं, पर द्वार बंद कोई नहीं कर सकता अगर वो द्वार परमेश्वर ने खोला है। कई बार हम दरवाजे खटखटाते रहते हैं, शायद ये नहीं खुलेगा, अब बहुत देर हो चुकी है, और हम उस दरवाजे को छोड़ देते हैं। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी चिंता अगर दरवाजा नहीं खुल रहा, तो इस बात में नहीं होनी चाहिए कि शायद वो हमारे लिए है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दरवाजा हमारे लिए है ही नहीं। हो सकता है पिछले कई सालों में ना खुला हो, लेकिन इस साल परमेश्वर पर अगर आप भरोसा रखकर खड़े होंगे, परमेश्वर वो द्वार आपके लिए खोलेगा। तब परमेश्वर आपके लिए वो द्वार खोलेगा। कैसे आप उस दरवाजे को खुला हुआ पा सकते हैं अपने जीवन में? कैसे आप, अगर कोई दरवाजे बंद हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई नया दरवाजा भी खुल सकता है हमारे लिए? एक तो हुआ कि नए दरवाजे जो परमेश्वर लेकर आते हैं, उसमें समस्याएं भी आ सकती हैं। दूसरी चीज, कुछ दरवाजे बंद होते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो ऐसा नहीं कि वहां अंत हो गया। कुछ दरवाजे परमेश्वर बंद करता है और कुछ दरवाजे परमेश्वर हमारे लिए खोलता भी है। अब हम कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर ने ये द्वार हमारे लिए खोला है? सब कुछ हमारे जीवन में होता है भरोसे के साथ और काम करने के द्वारा। जब हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं ना, हम कभी भी रुकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम चलते रहते हैं कि ये दरवाजा अगर बंद हो गया है, अगला दरवाजा मेरे लिए खुलेगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में, एक्ट्स 16 में अगर हम निकालें, वहां हम देखते हैं पौलुस की यात्रा के बारे में। वहां लिखा है 6वें वचन से, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। वो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए निकले हैं, लेकिन वचन कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। यह देखने वाली बात है कि वो वचन सुनाने निकले हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर आत्मा उन्हें करने नहीं दे रहा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था, फिर ये काम क्यों नहीं बना मेरी लाइफ में, ये काम क्यों नहीं हुआ? हम क्वेश्चन का उसका आंसर ढूंढने लगते हैं, और उसका आंसर एक ही बात होती है, हम नहीं जानते, वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि क्यों आत्मा ने उन्हें मना किया। आगे लिखा है, अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वो 2 जगह
उन्होंने दरवाजे बंद हो गए उनके लिए, वो वहां नहीं जा सके। दूसरी जगह पवित्र आत्मा ने मना किया और फिर क्या हुआ, वो त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनियन पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। 2 दरवाजे बंद हो गए, पर यहाँ एक बात सीखने वाली है। जो दरवाजे बंद हुए ना, पौलुस वहां अटक नहीं गया। पौलुस और उसके साथी वहां खड़े नहीं हो गए कि नहीं प्रभु इसी दरवाजे को खोल, हम तो भला काम करने निकले हैं, हम तो अच्छा काम करने निकले हैं, हमारी प्रार्थना को सुन, हमें उत्तर दे और इस दरवाजे को खोल। कई बार हम वहीं अटक जाते हैं। मुझे यही चाहिए, मेरे जीवन में यही प्रार्थना पूरी होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए, और हम वहीं खड़े हो जाते हैं। हम आगे मूव ही नहीं करते, आगे चलते ही नहीं है, और उस बंद दरवाजे के आगे खड़े ही हम शोर डालते रहते हैं, प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। पौलुस यहाँ सिखा रहे हैं, जब उन्होंने एक जगह देखा दरवाजा बंद है, वो आगे चले गए। जब उन्होंने देखा वहां दरवाजा बंद है, वो उससे आगे चले गए। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हम अटक ना जाए, कहीं पे वहीं पे स्टक ना हो जाए, लेकिन हम आगे बढ़ते रहें। एक काम अगर नहीं हुआ, एक दरवाजा अगर बंद हो गया, हम आगे मूव करें। जब हम आगे चलेंगे, परमेश्वर हमें डायरेक्ट करेगा, तब परमेश्वर हमें डायरेक्शन दिखाएगा, तब परमेश्वर हमें अपनी योजना में आगे बढ़ाएगा। पर कभी कभी हम वहीं रुककर उसी दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगते हैं। और ये पूरा बंद दरवाजे से लेकर नया दरवाजा खुलने तक बीच में क्या आया, त्रोआस आया। वहां जब वो त्रोआस में पहुंचे, लिखा है अतः मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ। वहां उनके लिए दरवाजा नहीं खुला, लेकिन वहां परमेश्वर ने अपनी योजना उन पर जाहिर करी। परमेश्वर ने बताया कौन सा दरवाजा कहां खुलेगा। हो सकता है आज आप त्रोआस के बीच में हो, दरवाजा बंद हो गया पर नया खुला नहीं, आप बीच में अटके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है चलते रहो। तुम चलते रहो, तब मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखाऊंगा। एक जगह मत खड़े हो जाओ। इस नए साल में हम ये प्रण करें, हम परमेश्वर से ये वायदा करें कि प्रभु मैं अपनी बातों पे अड़ा नहीं खड़ा रहूंगा कि यही दरवाजा मेरे लिए खुले, पर मैं मूव करता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा खुदा, ताकि तू मुझे डायरेक्शन देता रहे, तू मुझे चलाता रहे। बंद दरवाजे से हटकर मैं त्रोआस में आऊंगा, जहां तू मुझे दिखाएगा मेरे लिए नया दरवाजा कौन सा खुल रहा है। त्रोआस में दरवाजा नहीं खुला, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना जाहिर की। मकिदुनिया में जाओ। जब हम चलते रहेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहेंगे, तभी परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर रुकी हुई चीजों को जहां हम खड़े हो जाएंगे, तो ना वो हमें चला सकता है, ना वो हमें हिला सकता है, क्योंकि हम वहां स्टक हो चुके हैं। आज परमेश्वर चाहता है ये तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे मैंने रखे हैं, योजनाएं मैंने रखी हैं, प्लान्स मैंने रखे हैं, पर तुम्हें चलना होगा। बंद दरवाजों के आगे मत खड़े रहो, और ये भी मत सोचो कि अगर नया दरवाजा खुल रहा है, समस्याएं आ गई, तो ये दरवाजा मेरे लिए बंद है। वो अंत नहीं है, नए दरवाजे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। हो सकता है एक बंद हो जाए, दूसरा बंद हो जाए, पर तुम चलते रहो। तुम चलोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा, और मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। आपको खोजना होगा परमेश्वर की योजनाओं को, खोजना होगा। हम खड़े रहकर नहीं कह सकते कि प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। परमेश्वर चाहता है तू चल, तब मैं तुझे चलाऊंगा। अगर तू खड़ा रहा तो तू बंद दरवाजे के आगे खड़ा रहेगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो दरवाजे परमेश्वर ने खोले हैं, उन्हें कोई आपके जीवन में बंद नहीं कर सकता। चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो आपकी सेहत में हो, आपकी एजुकेशन में हो, आपकी फाइनेंसेस में हो, हर योजना परमेश्वर के पास है आपके लिए। और नए दरवाजे परमेश्वर ने रखे हैं आपके सामने, पर आपको चलना होगा, आपको मसीह को पहनना होगा। पुरानी आदतों को उतार दीजिए और नए मसीह को धारण कीजिए। ज्योति के हथियार पहनकर, उस मसीह को धारण करके, धार्मिकता और पवित्रता को पहनकर, तब हम जान पाएंगे और भरोसे के साथ हम उस खुदा
खुदा के पीछे चल पाएंगे, वो मेरी अगुवाई कर रहा है और वो मुझे लेकर चल रहा है। पहली बात, पुराना उतार कर नया पहनना है। दूसरी बात, हर बंद दरवाजा एंड नहीं है और हर खुला हुआ दरवाजा अगर समस्याओं के साथ आ रहा है तो वो भी हम ये नहीं कह सकते यही अंत है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, लेकिन हमें भरोसा करके आगे बढ़ना है। खड़े नहीं रहना उस बंद दरवाजे के आगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ना है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि मसीह जीवन जो है ना, वो ग्रोथ का जीवन है, वो ग्रोथ का जीवन है। रुका हुआ पानी क्या बदबू मारने लगता है। अगर आप देखें, बहता पानी जो है ना, वही बहता पानी पीने लायक पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, उसी का उपयोग किया जाता है। लेकिन रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे जीवन में मूवमेंट होनी चाहिए। मुझ पर भरोसा रखकर बढ़ते रहो, फिर देखिए आपका नया साल होगा। तब आप कहेंगे मेरा प्रभु हर दिन मेरे जीवन में काम करता है, मेरा प्रभु मुझे लिए चल रहा है, वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और मुझे आगे बढ़ा रहा है। पर हमें याद रखना है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम किसका पीछा कर रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं। तीसरी चीज जो परमेश्वर हमारे से चाहता है कि हम क्या करें। कई बार हमारे जीवन में ना हमें कुछ दिखता बहुत महत्वपूर्ण है, हमें लगता है ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जो असल में महत्वपूर्ण होती है ना उसे हम छोड़ देते हैं। कितनी बार, अगर हम एक साधारण सा क्वेश्चन अगर हम देखें कि जब हमने प्रेयर मीटिंग स्टार्ट करी, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग, अगर हम अपनी काउंटिंग करें कि कितनी प्रेयर मीटिंग हुई और कितनी हमने अटेंड करी और कितनी हमने छोड़ी, क्या प्रेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में और कुछ हो सकता है? कुछ और हो सकता है? अगर कुछ और है हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब है हमें जो दिख रहा है ना, हमने उसको इंपॉर्टेंट बना लिया है, और जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है उससे हम हट रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती की पुस्तक अगर हम उसका 22वां अध्याय निकालते हैं तो वहां परमेश्वर क्या छठे अध्याय में क्या लिखा हुआ है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? परमेश्वर खुद ही बात करके खुद ही हमारे आगे क्वेश्चन रख रहा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? जिस प्राण के लिए हम भोजन जुटा रहे हैं, क्या वो प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? और जिस शरीर को परमेश्वर ने बनाया उसके लिए हम कपड़े जुटा रहे हैं, तो क्या वो शरीर उस पर कपड़ों से बढ़कर नहीं है? फिर भी हमारी जरूरतें उन चीजों पर टिक जाती हैं कि ये मेरे जीवन में प्राथमिकता है। नए साल में हम अपनी प्राथमिकता को पहचाने कि क्या हमारे लिए सबसे जरूरी है और क्या उसके बाद में आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब सब कुछ मिल जाएगा फिर हम क्यों भाग रहे हैं? तो परमेश्वर का वायदा है सब कुछ मिल जाएगा। जब सब कुछ मिल जाएगा पर फिर भी हमें कमाना है, हम भाग रहे हैं उस चीजों के लिए। ऐसा नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि कुछ मत करो, घर बैठ जाओ, मैं सब कुछ आज भी आसमान से मन्ना मुहैया कराऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हें ये पता होना चाहिए महत्वपूर्ण क्या है, क्या जरूरत तुम्हारी सबसे ज्यादा है। आज हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने कष्टों से परेशानियों से घिरे होते हैं, हर दिन हमें प्रार्थना की जरूरत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रार्थना का मौका आता है हम उस प्रार्थना में नहीं होते। और ये ऐसा नहीं है कि हम आपको कहेंगे आप प्रार्थना में आओ, ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय है। ये पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने लिखकर हमारे लिए दिया पवित्र आत्मा ने के द्वारा कि ये तुम्हारा चॉइस है। परमेश्वर खुद कहता है चुनाव तुम्हारा है। अगर आप आज भी अपने अगले साल को भी ऐसे ही सालों जैसे गुजारने चाहते हैं, चुनाव आपका है। पर परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तुम भरपूरी का जीवन जियो, मैं चाहता हूं कि तुम नए दरवाजों में प्रवेश करो, मैं चाहता हूं कि तुम नए बन जाओ ताकि तुम्हारा नया साल तुम्हारे लिए नया हो जाए। सिर्फ कैलेंडर ना बदले, कई समस्याएं हमारी सालों से वही रही होंगी, लेकिन फिर भी हम भी वैसे के वैसे ही हैं। ना हम बदले, ना हालात बदले, और अगर ये कहना गलत नहीं होगा, हमारे लिए परमेश्वर भी नहीं बदला।
क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के लिए काम करता है जो अपने जीवन में काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके हालातों को बदले, उनको बदले। परमेश्वर वही काम करता है। ये वचन हम सबको बहुत अच्छा लगता है, 1 कुरिन्थियंस 2:9, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जानते हैं, ट्रांसलेशन है पौलुस ने की है, इससे पहले भी ये वचन कहा गया है पवित्र शास्त्र में। और कैसे कहा गया है? यशायाह की पुस्तक उसका 64 चैप्टर में 4th वर्स में, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। कौन करेगा ये काम? कह रहा है उस परमेश्वर की भी ऐसी हमने चर्चा ना सुनी ना ऐसा परमेश्वर देखा, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। यानी बाट जोहने वाले कौन है? उसका इंतजार करने वाले कौन है? वो प्रेमी जो उससे प्रेम करते हैं, वही उसका इंतजार करते हैं, वही उसके लिए रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ मेरा परमेश्वर कर सकता है। ये जो बातें हैं ना, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ये कौन करेगा? ये वो परमेश्वर करेगा। वो कहता है ऐसा परमेश्वर ना कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। कितनी बार आज हम उसकी बाट जोहते हैं, कितनी बार हम बाट जोहते हैं। कभी कभी अगर प्रेयर मीटिंग में बहुत कम लोग होते हैं ना, हमें बड़ा फील होता है। फिर मैं ये सोचती हूँ, तो प्रभु हम तो साधारण मनुष्य, हमें इतना अगर फील हो रहा है, तुझे कितना दुख होता होगा कि मैंने तो क्या कुछ नहीं इनके लिए किया। पर फिर भी वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है ना, जब आप संकट में उसे पुकारते हैं, वो अति सहज से आपको मिल जाता है, अति सहज से। हमें कभी कभी गुस्सा आता है, अगर कोई दोबारा बोले ना, वेडनेसडे को प्रेयर और थर्सडे को कोई बोले ना इस चीज के लिए प्रेयर करो, तो कभी कभी गुस्सा आता है। रात को तो प्रेयर हुई तब नहीं है ज्वाइन हुए, आप सुबह उठ के बोल रहे हैं प्रेयर करो, पर परमेश्वर कभी नहीं कहता, वो कभी नहीं कहता। वो फिर अति सहज से मिल जाता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। इस्राएलियों के लिए क्या कहता था परमेश्वर? ढीठ है ये, जिद्दी है ये मेरी सुनते नहीं है, हठी है ये। पर परमेश्वर चाहता है हम हठी, जिद्दी, ढीठ बनकर ना अपने सालों को गुजारें, लेकिन परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे लिए नए साल में रखा है। नया साल, पूरा साल हमारे लिए नया हो, हमारे चेहरे पे नया साल नजर आए, हमारे घर में नया साल नजर आए, हमारे जीवन में नए साल की आशीषें नजर आए, ताकि हम कह सकें प्रभु सच में इस नए साल में मैंने तेरी आशीषों को पाया है, सच में मैंने तेरी इस आशीषों को अपने जीवन में देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि मैं नया बना हूं। नया साल तभी नया बनेगा जब आप नए बनेंगे। अगर आप पुराने हैं तो मत उम्मीद कीजिए कि परमेश्वर कुछ नया कर देगा। परमेश्वर जादूगर नहीं है, वो कोई छड़ी नहीं घुमाएगा, वो कोई जिन नहीं है कि वो रगड़ेगा दिया और सब कुछ बदल जाएगा। कहता है मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। हर आशीष के साथ परमेश्वर ने उससे पहले कहा है ये करोगे तो ये मिलेगा, आज्ञाकारिता निभाओगे तो चमत्कार आपके जीवन में वर्धित होंगे। आज्ञा मानने वालों से वो प्रसन्न होता है, और कोई बहुत बड़ी आज्ञाएं नहीं है। अगर आप उसे खोजेंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे, तो सारी चीजें आपके जीवन में खुद ब खुद जुड़ती चली जाएंगी, खुद ब खुद जुड़ती चली जाएंगी। तब आप उस परमेश्वर के कार्यों को देख पाएंगे अपने जीवन में और कह पाएंगे वाकई मेरा परमेश्वर मुझे लिए चल रहा है, मुझे लिए चल रहा है। बंद दरवाजे आएंगे आपके जीवन में, लेकिन वहीं खड़े मत रहो, आगे बढ़ो। परमेश्वर कहता है आगे चलोगे तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, नए दरवाजों की ओर लेकर जाऊंगा। तब तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुलते हुए तुम देख पाओगे और कह सकोगे मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए नए द्वार खोले हैं। पर पुराने को उतारना होगा, नया पहनना होगा, और सबसे बढ़कर किस चीज के पीछे भागना है, किसकी खोज करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं। जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें, उसमें कोई बरकत नहीं आएगी अगर हम परमेश्वर को छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वो चीजें हमसे और आगे भागेंगी, और आगे भागेंगी। पर जब आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे ना, सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी, सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। नए साल में भी आपके साथ बना रहेगा, अब तक बना रहा, आगे भी बना रहेगा। पर खुदा ये चाहता है कि तुम जान लो कि मैं ही हूँ जो
सब कुछ तुम्हारे जीवन में कर सकता हूँ, तुम्हारे नए साल को नया बना सकता हूँ। तो आइए आज हम उस खुदा से एक प्रण करें खुदा के साथ कि प्रभु सारी बातों को छोड़कर अब मैं तेरे पीछे भागना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत बार हम बहुत सी चीजों के पीछे भागे होंगे, बहुत बार हमने बहुत सी चीजें अपने ऊपर लपेट ली होंगी जो बदबूदार होंगी, बेकार होंगी, जिनसे कोई हमारा वास्ता नहीं होगा। लेकिन प्रभु उन सबको अपने ऊपर से उतार कर मैं आज तुझे पहनता हूँ, तेरी बातों को पहनता हूँ, तेरी सोच को, तेरे विचार को, तेरी मकसद को पहनता हूँ प्रभु, और मैं तेरे पीछे दौड़ना चाहता हूँ ताकि तू मुझे रास्ता दिखाए और तेरे प्लान और तेरी योजनाएं जो तूने नए साल में, ये जो बंद बॉक्स है ना, मैं इसे खोजना चाहता हूँ प्रभु कि क्या कुछ इसमें है और वो भला मेरे जीवन में पूरा होने पाए। आइए हम प्रार्थना में अपने आप को ले चले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि एक बार फिर आप हमसे बात करते प्रभु। सच में पिता, आप ऐसे प्रेमी परमेश्वर है खुदावन यीशु, जिसको अपना ऐसा परमेश्वर देखा गया न जिसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट छोड़ने वालों के लिए आज भी कार्य करता है प्रभु। बोले थे खुदावन यीशु हम सच्चाई से, खराई से तुझे खोजने वाले हो सके, तेरी बाट जोड़ने वाले हो सके प्रभु, ताकि वो सारी बातें जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु, जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। ये नया साल पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु नया बनकर हमारे जीवन में आए और हम नए बनते जाए खुदावन यीशु। हर दिन हर समय पिता हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारते हुए खुदावन यीशु उस नए को पहनकर पिता परमेश्वर तेरे पीछे चले खुदा, ताकि तू हमें रास्ता दिखाए और हमारे जीवन के वो प्लान्स प्रभु जो तूने बनाए हैं उनके लिए हमें नए दरवाजे दिखाए खुदावन यीशु, ताकि हम उनमें एंटर कर सके मेरे खुदावन यीशु। ये नया साल हमारे लिए पिता परमेश्वर एक नई बात लेकर आ रहा है पिता। इस विश्वास के साथ हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने घर, अपने परिवार को, अपने कामों को पिता परमेश्वर, अपने वाहनों को खुदावन यीशु, हर एक अपनी चीज को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा, और होने दे पिता हर एक पर तेरा राज होने पाए खुदावन यीशु, ताकि पिता हम कह सके प्रभु जब हम उस साल के अंत में आए तो प्रभु हमने तेरी बड़ी भलाइयां देखी है खुदावन यीशु, और हम धन्यवाद देते हैं इस 2024 के लिए खुदावन यीशु। सचमुच पिता तू भला रहा हमारे साथ खुदावन यीशु, तू भला रहा प्रभु यीशु, और हम कहते हैं पिता परमेश्वर इस साल से बढ़कर और भलाइयां हम नए साल में देखने जा रहे हैं खुदावन यीशु। अपने आप को, अपनी कलीसिया को, हर परिवार को खुदा हम आपके हाथों में दे देते हैं मेरे प्रभु यीशु। होने दे खुदावन यीशु सदा तेरी भलाइयां हम पर हम देखने पाए खुदावन यीशु, और हम सदा तुझ में नए बनते जाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं, आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।